कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी मेरिट और शफ़ाफियत पामाल। एक्टिंग रेक्टर ने इदारा को ज़ाती जागीर बना लिया। अबूरी मुद्दत में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तकर्रुरी और प्रमोशंस के जरिए कवायद की खुली खिलाफ वर्जी। इदारे में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तफसीलात मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आला तालीमी नज़्म व नस्क इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, जहां साबिका एक्टिंग रेक्टर की जानिब से इख्तियारात के मुसलसल और दानिस्ता गलत इस्तेमाल ने रियासती इदारों की रिट को चैलेंज कर दिया है। सदर पाकिस्तान बतौर चांसलर, गवर्नर पंजाब बतौर चांसलर जामात, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वाज़े और तहरीरी हिदायत के बावजूद एक्टिंग रेक्टर ने अबूरी ओहदे की हदूद पामाल करते हुए तैनातियों और प्रमोशंस का गैर कानूनी सिलसिला जारी रखा हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से मुरासला नंबर 9-6-2019 CUI ASA 3 मौरखा 18 मार्च 2025 ने इस तमाम गैर कानूनी अमल को बेनकाब कर दिया है। मुरासले में सदर पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट की 31 जनवरी 2025 की हिदायत का हवाला देते हुए वाज़े किया गया है कि एक्टिंग रेक्टर अबूरी मुद्दत के दौरान तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की किसी भी किस्म की तकर्रुरी या तरक्की के मजाज नहीं। इसके बावजूद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में 39वां सिलेक्शन बोर्ड बुलाया गया, सिफारिशात मुरत्तब की गईं और उन पर दस्तखत करके उन्हें नाफिज करने की कोशिश की गई, जो सरीहन कानून, ज़ाब्ते और आला अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। मुरासले में 2 टोक अंदाज में ऐलान किया गया है कि 39वें सिलेक्शन बोर्ड की तमाम सिफारिशात सदर पाकिस्तान बतौर चांसलर की हिदायत के मुताबिक कालदम और गैर मुअस्सर हैं। वजारत के मुताबिक ये सिलेक्शन बोर्ड मुस्तकिल रेक्टर की तैनाती के बाद असर नौ बुलाया जाएगा, ताकि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक शफ़ाफ और कानूनी फैसले किए जा सकें। ये अम्र इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत है कि एक्टिंग रेक्टर ने न सिर्फ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, बल्कि यूनिवर्सिटी को जानबूझकर इंतज़ामी और कानूनी उलझन में मुब्तला किया। तालीमी और इंतज़ामी हलकों में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि एक अबूरी ओहदेदार ने खुद को मुस्तकिल रेक्टर समझते हुए इदारे के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया। माहिरीन के मुताबिक एक्टिंग ओहदा इख्तियार नहीं बल्कि अमानत होता है, मगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में इस अमानत को ज़ाती सवाबदीद और मनमानी फैसलों की नज़र कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तैनातियों और प्रमोशंस के जरिए मखसूस अफराद को नवाजने की कोशिश की गई, जिससे मेरिट, शफ़ाफियत और इदारा जाती साख को शदीद नुकसान पहुँचा। ये सवाल अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि जब वफाकी हुकूमत, चांसलर ऑफिस और मुतालिका निगरानी करने वाले इदारे वाज़े हिदायत जारी कर चुके थे, तो एक्टिंग रेक्टर ने सिलेक्शन बोर्ड बुलाने की जसारत किस बुनियाद पर की? क्या ये सब कुछ लाइल्मी थी या दानिस्ता कानून शिकनी? मजीद ये कि इस गैर कानूनी अमल से मुतासिर होने वाले उम्मीदवारों के वक्त, वसाइल और वक़ार के ज़या का जिम्मेदार कौन होगा, और क्या इसका कोई अजाला मुमकिन है? कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस नौइयत की नाफरमानी महज इंतज़ामी गलती नहीं, बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आती है, जिस पर तादीबी और कानूनी कार्रवाई नागुज़ीर है। अगर इस मामले को महज मुरासलों तक महदूद रखा गया तो ये मुस्तकबिल में दीगर इदारों के लिए ख़तरनाक मिसाल बन जाएगा, जहाँ अबूरी ओहदेदार खुद को कानून से बालातर समझने लगेंगे। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का ये बहरान दर हकीकत पाकिस्तान के आला तालीमी निज़ाम की मजमूई ज़बूहाली की अक्कासी करता है, जहाँ इदारा जाती कमज़ोरी और एहतसाब की कमी कानून शिकनी को मामूल बना चुकी है। अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत, चांसलर ऑफिस और मुतालिका निगरानी करने वाले इदारे इस संगीन खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई बनते हैं, या अमली और मिसाली कार्रवाई करके ये साबित करते हैं कि रियासती हिदायत महज कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इन पर अमल दरामद लाजिम है। ये मामला अब सिर्फ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये कानून की बालादस्ती, रियासती रिट और पाकिस्तान के आला तालीमी मुस्तकबिल का कड़ा इम्तिहान बन चुका है।